राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप अभी धीरे धीरे बेसिक को समझ रहे हैं। क्या चीज का बेसिक? ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का बेसिक। वैदिक ज्योतिष, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष, सनातन ज्योतिष। और इसी क्रम में अब तक हम ग्रहों के गुण स्वरूप के बारे में आप लोगों को बहुत बातें बता चुके हैं और बहुत बातें जानना शेष भी है। पिछले क्लास में हमने गुण के बारे में समझा था, कौन से ग्रह कौन से गुण का है। यदि हम हमारे दर्शकों से पूछेंगे जो पिछले क्लास को अच्छे से सुने हैं और समझे हैं, यदि हम पूछेंगे मंगल शतोगुणी ग्रह है, रजोगुणी ग्रह है, तमोगुणी ग्रह है, कौन सा है? तो मंगल तमोगुणी ग्रह है। सूर्य शतोगुणी ग्रह है। तो आशा है आप लोग पिछली क्लास को अच्छे से समझे होंगे और बहुत आनंद आया होगा। और जितने भी नए दर्शक नहीं जानते हैं शुभ ग्रह क्या है, अशुभ ग्रह क्या है, कौन से ग्रह किस राशि के स्वामी, अर्थात बेसिक बातों को, क्योंकि देखिए कुंडली विश्लेषण जब आप करोगे, यदि आप बेसिक बातों को नहीं समझोगे तो आप अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। किस ग्रह से किस कारकत्व, अर्थात वो ग्रह किस किस चीज का कारकत्व रखते हैं, किस ग्रह से फैमिली मेंबर में किन किन सदस्यों का विचार करते हैं, कौन सा ग्रह कौन से वर्ण का है, कौन सा ग्रह कौन से तत्व का है, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है, जो हम पहले बता चुके हैं। तो आप पहले से लेक्चर को सुनिए। तो आज हम समझेंगे कौन सा ग्रह पुरुष ग्रह है, कौन सा ग्रह स्त्री ग्रह है, कौन सा ग्रह नपुंसक ग्रह है। ये जब हम संतान का विचार करेंगे, प्रश्न आता है ना कि गुरुजी पुत्र संतान होगा या नहीं होगा। गुरुजी 7-8 साल हो गए लेकिन इस जातक को संतान नहीं हुआ है, तो क्या नपुंसक ही हो गए? ये सब तो संतान का जब हम पढ़ाएंगे तब बहुत आनंद आपको आएगा और यूं ही आप समझ जाओगे। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पुत्र संतान अर्थात पुरुष ग्रह कौन कौन है, स्त्री ग्रह कौन कौन है, संतान में यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या नपुंसक ग्रह का प्रभाव है, ये सब हम समझेंगे। तो आज अभी आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहले हमने कहा पुरुष ग्रह, फिर हमने कहा स्त्री, फिर हमने कहा नपुंसक। देखिए पहले आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहेंगे कि कोई भी ग्रह स्त्री नहीं होता है और कोई भी ग्रह नपुंसक नहीं होता है। ग्रह सभी पुरुष ही होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं। लेकिन उनका जो स्वभाव है, अर्थात आप ऐसे कई लड़कों से मिले होंगे, लड़के हैं लेकिन स्वभाव शर्मिला है, लड़कियों जैसा है, धीरे धीरे बोलते हैं, अर्थात उनका स्वभाव लड़कियों जैसा है। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका स्वभाव लड़कों जैसा है। तो जो भी ग्रह अभी हम पढ़ेंगे इन 3 कैटेगरी में, आप ये मत समझिएगा कि ये स्त्री ग्रह है, ये नपुंसक ग्रह है। इसका स्त्रियोचित स्वभाव है, गुण स्वरूप है। हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। तो पुरुष ग्रह अर्थात पुरुषोचित स्वभाव, स्त्री ग्रह अर्थात स्त्रियोचित स्वभाव। ठीक है, तो पुरुष ग्रह 3 है, 3 ग्रह पुरुष हैं, सूर्य, मंगल, गुरु। और इसमें कुछ बताना शेष नहीं है। देखिए राजतंत्र के बारे में हम आपको नहीं बताए हैं, जब वहां बताएंगे तो सूर्य वहां पर राजा है, मंगल से सेनापति का विचार करते हैं, इसलिए सब पुरुष ग्रह की कैटेगरी में आए हैं। सूर्य अर्थात पिता, सूर्य अर्थात पिता, अनुशासन भरा जीवन, कठोर, तेज, ये सब वाणी पुरुषों का ही होता है। स्त्रियों का वाणी क्या होता है? मधुर होता है। अभी हम समझेंगे स्त्रियोचित ग्रह कौन कौन से। लेकिन आप पुरुष हो फिर भी आपका वाणी यदि स्त्रियोचित है, कोमल है, मधुर है, तो आप यही समझो कि आपकी कुंडली में स्त्रियोचित ग्रह जो हम देखते हैं वो बलवान है। तो सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पुरुष ग्रह। मंगल छोटे भाई का कारक है। राजतंत्र में हम समझेंगे क्या है? सेनापति। और मंगल क्या है? बल है, पराक्रम है। तो बल पुरुषों में ज्यादा होता है या स्त्री में? पुरुषों में। गुरु, गुरु तो गुरु है ही, और गुरु से पति का भी विचार होता है, संतान का भी विचार होता है, और संतान में भी पुत्र संतान का मुख्य रूप से विचार गुरु से होता है।
तो ये 3 ग्रह क्या हैं? पुरुष ग्रह, पुरुषोचित ग्रह, अर्थात ये स्ट्रॉन्ग है तो जातक का स्वभाव पुरुषोचित होगा। क्लियर? नेक्स्ट आया स्त्री ग्रह, चंद्रमा और शुक्र। ये भी कुछ बताना शेष नहीं है, सब आप जानते हैं। चंद्रमा माता का कारक, शुक्र पत्नी का कारक। जितना भी लड़कियां श्रृंगार करती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर या फिर कहीं भी वो घूमने जाएं, शादी किसी का कुछ सेरेमनी है तो देखते हो आप घंटों घंटों वो सजती धजती रहती हैं। कुछ लड़के भी होते हैं महाराज, फिट फाट रहते हैं, पूरा सेंट परफ्यूम वगैरह लगाकर पूरा पार्लर में जाकर, वो भी बाल स्ट्रेटनिंग कराकर अच्छे से मतलब फ्रेश होकर आते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? शुक्र का प्रभाव है। तो चंद्रमा और शुक्र स्त्रीयोचित ग्रह हैं। ग्रह हैं, ये भी पुरुष हैं, ये स्त्री ग्रह नहीं है, स्त्रीयोचित स्वभाव है। चंद्रमा माता का कारक, इसलिए आप इसको स्त्री ग्रह कह सकते हो। मतलब समझने के लिए हम बता रहे हैं, और पहले से देखिए इसलिए हमने कारकत्व आपको बता दिया है ताकि यहाँ थोड़ा सा बस बुद्धि लगाना है। चंद्रमा से माता का विचार करते हैं, स्त्रीयोचित ग्रह। चंद्रमा शीतलता है, मधुरता है, शुक्र पत्नी का कारक है, तो ये सब क्या है? स्त्रीयोचित ग्रह हैं। और नपुंसक ग्रह की कैटेगरी में 2 ग्रह आए हैं, बुध और शनि। कोई जातक संतान जिनका नहीं हो पा रहा है, और पुरुष का हम बात करेंगे आगे, हम संतान के बारे में जब पंचम भाव का विचार करेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि मुख्य रूप से जब संतान का विषय आए, मेल की पत्रिका देखनी चाहिए, पुरुष की पत्रिका देखनी चाहिए। और ये ग्रह का यदि प्रभाव है और शुक्र अगर पीड़ित है, पंचम भाव भी हम देखेंगे। देखिए एक सिद्धांत से कभी ज्योतिष नहीं चलता है, सब कुछ हमें देखना है, लेकिन ये 2 ग्रह नपुंसकता के कारक हैं। इनका यदि प्रभाव है तो चांस है कि जातक नपुंसक हो। आगे नपुंसक योग भी आपको बताएंगे, उसमें कुछ पॉइंट है आपको बता दिया जाएगा और समझाएंगे भी कि क्यों कहा गया, और तब तक आप स्वयं से समझने में समर्थ हो जाओगे यदि आप इस सब बात को अच्छे से समझने का प्रयत्न करोगे तो आज हमने समझा पुरुषोचित ग्रह, स्त्रियोचित ग्रह, नपुंसक ग्रह, ग्रहों के गुण स्वरूप को हमने समझा। और देखिए लड़के की कुंडली में, मेल की पत्रिका में ये दोनों ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये 2 ग्रह कमजोर है, पीड़ित हैं, तो संभव है, संभव क्या है, ये तय है, जातक के मैरिड लाइफ में सुख में कमी होगी। और मान लो सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया तो संभव ये भी है कि जातक का शादी न हो। इसलिए हमको शुक्र की स्थिति तो देखनी ही है पत्नी के लिए, चंद्रमा को भी देखना है। क्यों? क्योंकि स्त्रीयोचित ग्रह है, स्त्री कारक ग्रह है। ऐसे ही लड़कियों की कुंडली में गुरु को तो हम देखेंगे ही पति के लिए, लेकिन सूर्य और मंगल को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषोचित ग्रह है, इसलिए इन ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है लड़कियों की कुंडली में, और लड़कों की कुंडली में ये ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। ठीक है, आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ग्रहों के गुण स्वरूप को आगे समझेंगे। आगे राजतंत्र में भी समझेंगे कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, ये सब भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप लोग ग्रहों के गुण स्वरूप को अच्छे से समझोगे तो आप भी देखना आगे जब फल कथन में हम आगे बढ़ेंगे तब आपको क्या होगा, सरलता होगा, सहज आप भी आराम से विश्लेषण कर पाओगे, अच्छे से फलित कर पाओगे, ज्यादा कठिनाई आपको तब नहीं लगेगा। और ये अगर नहीं समझोगे सरलता पूर्वक, तब वहां सोचते रहोगे क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए ये सब समझना परम आवश्यक है। तो इतना ही आज हम कहना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे ग्रहों के गुण स्वरूप को और भी समझेंगे। और थोड़ा विशेष सूचना देखिए, आज शरद पूर्णिमा है, सबसे महान पर्व बताया गया है इस शरद पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान शरद पूर्णिमा में अनंत कोटि गोपियों के साथ रास किए थे। और रास का अधिकारी सामान्य जीव नहीं हो सकता, जो भगवान से प्रेम करे, संसार से वैराग्य हो, जिसके रोम रोम में केवल श्याम सुंदर ही हो, वही रास का अधिकारी है। और आप लोग इस रास को सामान्य नृत्य मत समझिए संसारियों की तरह, वो दिव्य लीला है,
वो दिव्य बुद्धि से ही समझी जा सकती है। इस मटेरियल बुद्धि से यदि समझने का प्रयत्न करोगे, बुद्धि खराब हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि की हैसियत मटेरियल ही है, वो इससे परे विषय को नहीं जानते। इसलिए कभी भी देखिए, ये मत कहिएगा, नामापराध मत कीजिएगा कि भगवान ने इतने गोपियों के साथ रास रचा। अरे ये लीला किसकी है? भगवान की। भगवान कौन है? सर्वज्ञ हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है। फिर आप कैसे ये दोष लगा रहे हो, कैसे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? इसलिए भगवान की एरिया में बुद्धि मत लगाओ, नहीं समझ पाओगे। श्रद्धा उत्पन्न करो, गुरु के श्रीमुख से सुनो, जब आपको दिव्य बुद्धि मिलेगा तब आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आज परम उत्सव है, महान उत्सव है। भगवान से प्रेम यदि हो जाए जीव को, और भगवान के सुख के लिए प्रेम हो जाए, तो ही उसे रास मिल सकता है। एरे गहरे नथु खेरे को रास रस नहीं मिलेगा। अरबों महापुरुष में एक महापुरुष को मिलता है रास। इसलिए इसे सामान्य मत समझिएगा, और आज के दिन जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए और राधा रानी से रोकर पुकारिए कि हमें भी वो रस मिले। रसानाम समूहो रास, समस्त रस का समूह जो है वो है रास, जहां अनलिमिटेड प्रेम है, और प्रेम का टॉप क्लास अर्थात सर्वोत्तम प्रेम का जहां रस है वो है रास, जहां सामान्य जीव की गति नहीं है, महापुरुष भी नहीं जाते। बिरले महापुरुष, जैसा हमने कहा, अरब में एक जो समर्थ आरती से भगवान से प्रेम करे, अर्थात भगवान के सुख के लिए ही भगवान से प्रेम करे। तो आप सभी को इस शरद पूर्णिमा के परम पावन पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भगवान का ध्यान नित्य करते रहें, निरंतर करते रहें, और ज्योतिष को कठिनता मत लीजिए, आसानी से समझिए। जैसे हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां हम और ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे, फिर राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे, फिर भाव समझेंगे, लग्न समझेंगे, फिर हम आगे लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे फल कथन में आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।